हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। बाबू, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े थे, पूरे बेसिक पढ़े थे। ये त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसको ध्यान से देखेंगे साथ दिन आगे हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे कि ये एक त्रिभुज है। ये किस प्रकार का त्रिभुज है? यह समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या बताए थे कि कोई एगो एंगल, कोई एगो कोण है सो 90 डिग्री का होता है। और ये भी पढ़े थे कि ऐसे से जो रहता है, ए बी जो यहाँ पर है वो लंब है, और बी सी जो यहाँ पर है वो आधार है, और ए सी जो है वो कर्ण है। समकोण त्रिभुज में ये तीनों पढ़े थे। यहाँ लंब रहता है, ये आधार है, ये कर्ण है। और इस तीनों भुजा में, तीनों साइड में जो सबसे बड़ी भुजा है वही उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण हमेशा वहीं रहेगा, लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है। कैसे बदलता है? जैसे अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंबा दिखाई दे रहा है, ये खड़ा खड़ा, तो ये लंब हो गया। लेकिन कोई अगर कोई आदमी अगर यहाँ से बैठ के देखेगा तो ये लंब दिखाई देगा, फिर ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार है सो बदलते रहता है। साथ ही साथ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़े थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पढ़े थे। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़े थे कि कर्ण को H से सूचित किया जाता है, लंब को P से सूचित किया जाता है, और आधार को B से सूचित किया जाता है। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। साथ में ये भी पढ़े थे कि अगर H निकालना है, कर्ण निकालना है H, तो H बराबर क्या बताए थे? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P निकालना रहेगा तो क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। B निकालना रहेगा तो क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस यहाँ प्लस होता है, बाकी सब जगह माइनस। तो जिसको जिसको याद हो गया बहुत अच्छा है। अगर किसी को अगर याद नहीं होता है इंग्लिश में, तो उसका भी उपाय है, वो हिंदी में याद करेंगे, वो हिंदी में लिखेंगे, दोनों सही है। ठीक है। और हिंदी में कैसे करेंगे देखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी से फार्मूला निकालेंगे। अगर कर्ण, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर ये होता है, तो हमको कर्ण जब निकालना रहेगा, जब कर्ण निकालना रहेगा तो ये क्या होगा? ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा रूट लग जाएगा यहाँ पर। तो कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। जब भी कर्ण निकालना रहेगा, कर्ण यहाँ पर ये भुजा नहीं दिया जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या बोलेंगे? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब आगे देखो, जब लंब निकालना रहेगा तो लंब निकालना है, तो लंब बराबर भी क्या करना? अंडर रूट लंब, तो ये निकालना P, तो लंब बराबर क्या निकालेंगे? लंब बराबर लिखेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस, अब लंब यहाँ पर है तो यहाँ पर आधार आ जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो लंब निकल जाएगा। ठीक है। अब कभी कभी आधार का जरूरत हमें पड़ेगा, तो आधार बराबर कैसे निकालेंगे? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ कौन नहीं है सो सोचो, आधार है, कर्ण है, एक बात ये लंब का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है हिंदी में। अगर हिंदी में लिखना चाहता है तो हिंदी में लिखेंगे, और जिसको ये लिखना है वो ऐसे लिख सकता है। जिसको जो समझ में आता है वो लिखो, वो भी सही, ये भी सही। ठीक है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अगर लंब निकालना रहेगा तो अंडर रूट देके पहले कर्ण लिखना, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है। बड़ा में छोटा घटाएंगे, छोटा में बड़ा नहीं घटाएंगे। तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और आधार निकाला रहेगा तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बस कर्ण निकालने टाइम यहाँ बीच में प्लस,
बाकी सब जगह माइनस। लंब और आधार निकालेंगे तो कर्ण का नाम पहले आएगा, बाकी का नाम बाद में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम लोग इसे ही हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस। इसको ही बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर कोई पूछेगा बताओ तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अगर स्कूल के सर पूछेंगे कि बताओ तो बाबू पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये वाला बोलना है। पाइथागोरस प्रमेय ये वाला बोलना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसका फार्मूला को यूज करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे कि फार्मूला आखिर यूज कैसे होता है। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC और इसमें ए बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो AC निकालो। ठीक है, तो हमको कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या के दिया है लंब। इसमें लंब कौन है, ये वाला लंब खड़ा खड़ा, लंब मतलब ए बी बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। आधार भी दिया हुआ है, आधार कौन है BC बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इधर की इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण। इस भुजा को बोलते हैं कर्ण, और कर्ण तो यहाँ पता नहीं है, तो कर्ण मतलब हमको AC नहीं पता है, AC नहीं पता है, AC निकालना है। तो क्या निकालना, सो ध्यान से सुनो, कर्ण निकालना है ना। तो अभी 3 को फार्मूला बताए थे, उन तीनों में सोचो कौन फार्मूला यूज होगा। आप लोग कॉपी में लिखे होंगे, अभी देखिए अपना कॉपी में। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर डायरेक्ट कौन सा फार्मूला होता है वो लिखना है, लेकिन वो लिखने से पहले यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है डायरेक्ट। तो कर्ण बराबर अभी जस्ट पहले अभी बताएं वीडियो में, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम यह लंब कितना है 100 बैठाओ, इसमें लंब आखिर लंब है कौन, लंब कौन है इसमें लंब AB, तो यहाँ लिखेंगे AB। आधार कौन है BC है, तो BC लिखेंगे। अब इसका वैल्यू बैठाना है, अभी नाम लिख लिए, लंब कौन आधार कौन लिख लिए, अब इसका वैल्यू बैठाओ। AB कितना है, AB 4 सेंटीमीटर, 4 लिखेंगे खाली स्क्वायर, प्लस BC कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 3 लिखेंगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का वर्ग करना स्क्वायर 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब इसको जोड़ दो, इसको इधर हम सॉल्व कर देते हैं। 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 25, 16 और 9 तो 25। अभी अंडर रूट 25 आ गया, तो 25 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 25 किसका स्क्वायर होता है, इतना तो याद होना चाहिए। 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, तो AC निकले कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है साथीगण, तो इस प्रकार से हम लोग कर्ण निकालना सीख गए। हम क्या बोल रहे थे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है कौन होता है, कर्ण होता है, और वाकई में आंसर हो ये सबसे ज़्यादा आया 5। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया होगा। अब कर्ण निकालना सीख गए, अब हम लोग निकालेंगे दूसरा लंब निकालना है। ठीक है,
अब इसको ऐसो एकदम अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सॉरी, यहाँ गलती से मिटा दिए, लम यहाँ पर था। वीडियो को पीछे करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए इसी को मान लेते हैं, इसी से नया क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इसमें क्या है कि इसमें क्या दिया, लंब दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि यहाँ लंब दिया हुआ है। लंब कौन है, ए बी। ए बी का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कौन है, ए सी। ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें आधार निकालना है। पहले यही सब तो निकालना सीखना होगा। ये सब निकालने सीख जाएगा, फिर चैप्टर में फिर आराम से बन जाएगा, सीधा धड़ाधड़ खत्म हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, आधार निकालना है ना। आधार वाला पता नहीं है तो अभी जस्ट पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही शानदार फार्मूला है, इससे फटाक से निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या निकालना, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या बताए थे अभी डायरेक्ट, आधार बराबर बताए थे अंडर रूट, पहले कर्ण आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस, और जब यहाँ तीन तो चीज़ होबे करता है, कर्ण आधार लंब। तो जब यहाँ आधार आ गया और यहाँ कर्ण आ गया तो यहाँ कौन होगा, क्या तो कर्ण आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए अब इसमें बैठाओ, कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, ए सी। पहले ए सी लिखना, पहले नाम लिखना, उसके बाद वैल्यू बैठाना है। लंब कौन है, लंब यहाँ पर ए बी बैठा दिए, ठीक है। अब वैल्यू बैठाओ, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे छात्रगण। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 4 का स्क्वायर कितना, 16। घटाओ, 25 में 16 गया तो 9। अब आधार निकाला, आधार कौन था, बी सी। आधार कौन था, बी सी बराबर 9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो आ गया, तो आधार बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सेम, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर था भी। तो देख लिए इस फार्मूला से कैसे हम लोग बनाते हैं। तो जब आधार निकालना रहेगा तो ये फार्मूला यूज करना है। अभी इससे पहले बताए थे कर्ण निकालने के लिए, तो वो भी हम लोग सीख गए, आधार निकालना भी हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे लंब निकालना, कि लंब जब निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे लंब, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे लंब निकालने के लिए। चलिए यहाँ कितना आया था, 3 सेंटीमीटर। अब लंब निकालना, लंब को हम हटा देते हैं, देखते हैं 4 आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये पता नहीं है। अब लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ सो पहले लिखो। सबसे पहले क्या दिया है देखो तो, ए सी दिया है, कर्ण बराबर कितना, तो उसका नाम भी लिख लो। कर्ण कौन है यहाँ पर, ए सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, आधार। आधार कौन है यहाँ पर, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब बराबर पता नहीं, मतलब लंब मतलब ए बी पता नहीं, ठीक है। ए बी बराबर पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी समकोण त्रिभुज में जब 2 चीज़ दिया रहेगा और एक चीज़ पता नहीं रहेगा तो सीधा हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, तब ना पता चलेगा कि कौन सा प्रमेय आया है। पाइथागोरस प्रमेय से चलो क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होगा बाबू, लंब बराबर क्या बनाए थे अभी, अंडर रूट। जब लंब निकालना है तो कर्ण का नाम पहले आएगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है,
लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए इसे बैठाएंगे। बैठाओ, कर्ण कितना है, कर्ण कौन है, AC, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार कौन है, आधार ये कौन बाबू, BC है, तो BC लिखो। अब इसका वैल्यू बैठाओ। AC कितना बाबू, AC 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस BC कितना है, BC 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 का स्क्वायर 9, घटा दो कितना आएगा, 25 में 9 गया तो 16। उसके बाद इसको इधर सोल्व कर देते हैं। 16 किसका, 16 का वर्गमूल निकालना, रूट 16 मतलब 16 का वर्गमूल। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर आ गया 4। यानी कि लंब कौन था यहाँ पर, AB, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। देखें आगे ना, घूर फिर के वही आ जा रहा है। तो एग्जाम में यहाँ पर 3 चीज़ में से 2 चीज़ दिया रहेगा और 1 चीज़ आपको पता करना है। अगर कर्ण दिया रहेगा तो लंब और आधार निकालना है, अगर आधार दिया रहेगा तो कर्ण और लंब, अगर आधार दिया रहेगा तो फिर इन दोनों में से कोई को नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो 3 चीज़ में से 2 चीज़ देगा और 1 चीज़ निकालना है। तो टेंशन नहीं लेना, पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, और इसी से ही हम लोग ऐसा सारा क्वेश्चन बनाएंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को, आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो को। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए। अगर हम धीरे बोल रहे हैं तो वीडियो को स्पीड करके देखो, या फिर अगर हम स्पीड बोल रहे हैं तो वीडियो को स्लो करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। बार बार पढ़ने से सब समझ में आ जाता है, ठीक है। हम लोग एक ही बार करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जब लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हमको क्यों नहीं समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको ऐसे बना के लाना घर से, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन वही है, त्रिभुज वही है, बस सिर्फ वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला प्रश्न हो गया, ये पहला प्रश्न हो गया। तो इसमें ये निकालना है, ठीक। ये पहला प्रश्न हो गया। 3 को प्रश्न देंगे, कर्ण निकालना है, मतलब हमको पहला निकालना है AC, क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखें, दूसरा क्वेश्चन ABC। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर है और यहाँ है 10 सेंटीमीटर है, तो ये BC निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC, ये 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये नहीं, इसको नहीं, यही तो निकालना है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, ठीक है। इसको ऐसा आप लोग को ट्राई करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है। और इसका सही जवाब को ऐसा आपको कॉपी में बनाना है। इतना मेहनत करना होगा साथगण, और सही जवाब को जल्दी से जल्द बना करके इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखिएगा, खास करके जो धनबाद के विद्यार्थी हैं वो लोग अच्छे देखेंगे और इसको समझेंगे बाबू, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद छात्रगण।